हाय, दिस इज युक्ति एंड यू आर वाचिंग बिंज क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है पिंडी छोले। रेसिपी को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है। इसलिए आज की रेसिपी को ध्यान से देखें और पूरा देखें और साथ ही लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो आज की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट अपडेट्स। तो पिंडी चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम काबुली चने। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के काबुली चने यूज़ किए हैं। चनों को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। इन चनों को हमें मिनिमम 8 घंटे के लिए ज़रूर सोक करना है। तो सोकिंग के बाद अब बारी आती है इन्हें उबालने की। इन चनों को मैं एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। 2 साबुत बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग। आप चाहें तो इन खड़े मसालों को एक मलमल के कपड़े में लपेटकर भी प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कुछ स्लाइसेस अदरक के। बाद में हम मसाले के साथ में इन स्लाइसेस को पीस लेंगे, लेकिन अभी चने में अच्छा फ्लेवर आने के लिए ये ज़रूरी है कि इस समय चनों के साथ हम अदरक को भी बॉईल करें। साथ ही चनों को काला करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ पीसेस आंवले के। ये ड्राई आंवला है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 2 तेज़पत्ता। और अब बारी आती है पानी ऐड करने की। पानी हमें इतना ऐड करना है जिसमें कि चने पूरी तरह से डूबे रहें। चने अच्छे से उबल जाएं, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। लिड बंद करके हम इसे 4 विसिल आने तक प्रेशर कुक करेंगे। तो 4 विसिल्स आ चुकी हैं और अब प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं कि चने गले या नहीं। आप देख सकते हैं कि आंवले की वजह से जो चनों का कलर है वो कितना अमेजिंग आया है। आंवलों की वजह से चनों का कलर भी बहुत अच्छा आता है, साथ ही इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। चने भी अच्छे से गल चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चने के मसाले के लिए एक मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्च ऐड करें। साथ ही हमें डालने हैं टमाटर। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ कलियाँ लहसुन की। 2 से 3 कली मैं रोक लूँगी, उसके अलावा सारी कलियाँ इसके अंदर डाल रही हूँ। लहसुन की क्वांटिटी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और मैं इसके साथ में डाल रही हूँ अदरक के स्लाइसेस जो हमने चने उबालते वक्त कुकर में डाले थे। और जो आंवले के स्लाइसेस हमने डाले थे वो भी मैंने चनों में से निकाल लिए हैं और इसे मसाले के साथ पीस दूंगी। इसकी वजह से इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क आएगा और आपको चाय पत्ती का पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सारी चीज़ों का मैंने एक बारीक पेस्ट बना लिया है। और जिस कढ़ाई में मैं इस मसाले को भूनने वाली हूँ उसमें मैं पहले ड्राई मसाले को भून रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला। लो फ्लेम पर हम इन दोनों मसालों को खुशबू आने तक भून लेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो ये बेहतर रहेगा कि आप जब भी पिंडी चने बनाएं या जब भी छोले बनाएं तो आप लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि लोहे की वजह से और जो आंवला हमने डाला है उसकी वजह से जो छोलों का कलर है वो बहुत डार्क आता है। लेकिन अगर आपके पास में लोहे की कढ़ाई नहीं है तो बेशक आप इन छोलों को नॉनस्टिक कढ़ाई में बना सकते हैं। आंवले की वजह से उस कढ़ाई में भी इसका कलर अच्छा ही आने वाला है। मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल रही हूँ। इस मसाले को हम अभी निकाल के एक तरफ रख लेंगे और बाद में इस मसाले का यूज़ करेंगे। और अब मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपीज़ में घी और तेल का यूज़ कम से कम रखना चाहती हूँ। घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब मैंने इसमें डाल दी है 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा। जीरे के भुन जाने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों के अच्छे से भुन जाने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, प्याज और लहसुन वाला पेस्ट। इस मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए।
अब क्योंकि इसे बनाते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है तो इसमें से घी तो अलग नहीं होगा, लेकिन हाँ इसकी जो तली है उसमें थोड़ा थोड़ा घी आने लगेगा। तो जब थोड़ा थोड़ा घी आने लगे तब आप समझ जाइए कि ये जो मसाला है वो एकदम पक के तैयार है। मसाला पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और अब हम इसे बस थोड़ी ही देर भूनेंगे और जो कढ़ाई की तली है उसमें थोड़ा थोड़ा घी आने लगेगा। अब तेल मसाले में से बाहर आने लगा है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। साथ ही मैं डाल रही हूँ सूखे धनिया और गरम मसाले वाला मसाला जो कि हमने भून के तैयार किया था। साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पीली मिर्च ऐड करें। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से स्टर करें और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ उबले हुए चने। चनों को हम 10 से 15 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। पकने की वजह से जो मसाला है उसके फ्लेवर्स चने के अंदर चले जाएंगे और इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम डार्क हो गया है। और एक तड़का पैन में मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून देसी घी और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अदरवाइज़ जो लहसुन है वो जल जाएगा। बस इसे हल्का सा सेकना है और इसे हम अब छोलों के अंदर डाल देंगे। इस स्टेप से छोलों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ प्लेन घी को भी आप अच्छे से गर्म करने के बाद में छोलों के ऊपर डाल दें। इससे छोलों को बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा और साथ ही बहुत ही सौंधी सी खुशबू मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर जो लहसुन और घी था वो उसके ऊपर डाल दिया है। घी डालने की वजह से छोलों में भी एक ग्लेज आ गया है। पिंडी छोलों को आप गर्मा गर्म भटूरों के साथ सर्व करें। भटूरे की रेसिपी का लिंक आपकी स्क्रीन के कॉर्नर पर फ्लैश हो रहा है, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में भी भटूरों की रेसिपी का लिंक दे दिया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बेंच क्रेविंग्स।